हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पर एक और नई अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो ये अप्रेंटिसशिप वैकेंसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में आई हुई है और ये जो अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आई ये साउथर्न रीजन में आई है और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो ऑल इंडिया ये वैकेंसी आप किसी भी स्टेट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी गई है कौन से स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। तो यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई हैं ये ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आई है। तो हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा, कितनी डेट्स आई हैं और कौन कौन से यहाँ पर लोग हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर स्टेट्स यहाँ पर हम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टेट यहाँ पर जो दिया गया है कितने स्टेट में यहाँ पर अप्रेंटिसशिप वैकेंसी अवेलेबल है। तो जैसे कि यहाँ पर तमिलनाडु और पांडिचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यहाँ पर ये इतनी स्टेट में यहाँ पर अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो स्टेट सबसे पहला है हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज आई हैं यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। तो यहाँ पर ये सारी इतनी ट्रेड्स आई हैं जिसमें यहाँ पर आपका जो पीरियड रहेगा अप्रेंटिसशिप के लिए आपको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराई जाएगी, यानी कि आप 1 साल के लिए आप वैलिड रहेंगे। जिसमें यहाँ पर जो तमिलनाडु में यहाँ पर 50 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें यहाँ पर 28 UR के लिए, SC के लिए 9, ST के लिए 0 और OBC के लिए 13, PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 0 वैकेंसीज है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप कर्नाटका में भी आप देख सकते हैं, केरला में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो यहाँ पर कोर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ पर जो ये दिए गए आपको ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं आपको यहाँ पर नीचे इसका क्वालिफ़िकेशन बताऊंगा तो कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। तो ये आपको कोर्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। जैसे कि आप ITI कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको ITI का जो कोर्स है आपको वो देखना है। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर और नीचे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पर ITI के लिए डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पर जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, तो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप पोस्ट आया है वो अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर आया है। तो जिसमें यहाँ पर टोटल जो सीट्स यहाँ पर दी गई हैं वो 344 यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो दी गई हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर स्टाइपेंड जानते हैं। तो स्टाइपेंड जो आपको यहाँ पर दिया जाएगा वो 25 यानी 2500 रुपये आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2500 रुपये आपको पर मंथ वाला ये 2500 आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। 2500 रुपये ये एडिशनल अमाउंट है, ये पर मंथ आपको यहाँ पर इतना स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ये इतना ये आपको यहाँ पर एडिशनल अमाउंट दिया गया, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर मंथ आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर लगभग आपको यहाँ पर 8 से 10 हज़ार रुपये यहाँ पर आपको इस अप्रेंटिसशिप में पर मंथ आपको दिया जाएगा। तो ये जैसा कि आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये पर मंथ आपको 2500 रुपये मिलेगा, तो 2500 रुपये आपको नहीं मिलेगा, ये एडिशनल अमाउंट है। तो चलिए यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन दिया गया है वो यहाँ पर कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर 1, 6, 11 और 16, 21, तो ये जितने भी यहाँ पर कोर्स हैं उनका जो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है, तो यहाँ पर जितने ये कोर्स दिए गए हैं वो फिटर के लिए हैं। तो अगर आप इस फिटर से आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर हाई स्कूल होना चाहिए और साथ में आपका 2 साल का ITI फिटर का कोर्स होना चाहिए। और नीचे यहाँ पर हम आते हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर हाई स्कूल और 2 साल का आपका ITI इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। वैसे यहाँ पर ITI के लिए यहाँ पर सारे यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन दिए गए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हम डिप्लोमा कैंडिडेट वालों के लिए। तो डिप्लोमा के लिए अगर आप मैकेनिकल से इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका 3 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल से फॉर्म को फिल करते हैं तो भी आपका यहाँ पर 3 इयर्स में डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन में, सिविल में भी आपका यहाँ पर 3 इयर्स में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। और यहाँ पर जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के यहाँ पर करते हैं तो उनका भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुएट का यहाँ पर आप 50% आपका यहाँ पर एग्रीगेट यहाँ पर होना चाहिए, किसी भी ट्रेड से हैं। और यहाँ पर जो SC ST PWD कैंडिडेट हो यहाँ पर उनका 45 यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर एग्रीगेट यहाँ पर उनका इतना होना चाहिए। और बात करते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए, तो उनका अगर उन्होंने 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है तो उनका यहाँ पर 50% मार्क्स एग्रीगेट यहाँ पर जनरल और OBC के लिए और 45% SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर होना चाहिए। तो ये थी ये बात यहाँ पर कुछ क्वालिफ़िकेशन के बारे में। और जिन्होंने यहाँ पर लेटरल एंट्री से लिया है, मतलब 12th के बेस से यहाँ पर जिन्होंने कोर्स डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पर वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि डिप्लोमा कोर्स शैल बी आल्सो भी कंसिडर, तो उनको भी यहाँ पर कंसिडर यहाँ पर किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ और यहाँ पर थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं फटाफट।
और यहाँ पर हम कुछ कंडीशन यहाँ पर जान लेते हैं जो यहाँ पर कंडीशन दी गई है। तो अगर आप यहाँ पर इससे पहले अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर अगर आपके पास कोई जॉब कर रहे हैं या फिर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर जिन्होंने कोर्स कर रखा है जैसे कि ग्रेजुएट का, ITI का या डिप्लोमा का, तो उनका 3 साल पुराना यहाँ पर कोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो लोग यहाँ पर 2016, 17, 18 के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2000 पहले के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि 2014 के, 15 के, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर जिनका रिजल्ट अवेटेड में है या फिर जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर दी गई है, उनको यहाँ पर फुलफ़िल करना होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि अगर उनका रिज़ल्ट यहाँ पर अवेटेड में या उनका रिज़ल्ट नहीं आना तो यहाँ पर उनको प्रिंसिपल के पास जाकर एक मेंशनिंग एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा कि कब रिज़ल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो रहा है, वो उनको यहाँ पर लगा देना होगा। तो उसके बाद चलिए यहाँ पर हम एज लिमिट के बारे में हम बात करते हैं। तो एज लिमिट यहाँ पर आपका जो होना चाहिए वो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 24 ईयर्स होना चाहिए। बाकी जो आपका रिलैक्सेशन SC ST और PWD OBC कैंडिडेट को मिलता है वो यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर और हम नीचे चलते हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका दिया गया है वो रिटन टेस्ट यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लिया जाएगा आपका रिटन टेस्ट, जिसमें आपको यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और आपका यहाँ पर 90 मिनट्स यानी 90 मिनट्स का यहाँ पर आपका ड्यूरेशन रखा गया है, जिसमें यहाँ पर आपको 85% जो वेटेज जो रहेगा वो इंटरव्यू और 15% से रहेगा। और इसमें आपका जो ट्रेड अप्रेंटिस में अकाउंटेंट से जो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसमें यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड और यहाँ पर रीजनिंग, फिर उसके बाद बेसिक इंग्लिश उनसे पूछी जाएगी रिटन टेस्ट में। और जो लोग यहाँ पर अप्रेंटिसशिप से जैसे कि ITI या डिप्लोमा हुआ वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उनके लिए यहाँ पर जो रखा गया है सिलेबस टेक्निकल के लिए, जनरल एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के लिए। तो ये इतना थोड़ा बहुत यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर, तो यहाँ पर कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो चलिए वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर ITI कैंडिडेट, तो यहाँ पर उनको एडवाइस दी जाती है कि यहाँ पर जो ITI कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्रेंटिसशिप के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर apprenticeship.gov.in की वेबसाइट पर जाकर उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो लोग यहाँ पर जो टेक्नीशियंस हैं यानी कि जो ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा के कैंडिडेट हों उनको यहाँ पर BOT यानी MHRD.gov.in की वेबसाइट पर जाकर उनको भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो इस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको केवल इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर जिनको नहीं पता है कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट को, तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप उसको वहाँ पर से आप देख सकते हैं उस वीडियो में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चलते हैं और कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है वो हम जानते हैं। तो चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चलते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको आना होगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अप्लाई ऑनलाइन के हम ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और जिसमें आपको यहाँ पर सारा डिटेल्स और अपना क्वालिफ़िकेशन, एड्रेस, सब कुछ आप बहुत ही सिंपल है। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर फॉर्म ओपन हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर वो पोस्ट डालना होगा जिस पोस्ट से आप इस अप्रेंटिसशिप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने इस पोस्ट पर हमने क्लिक किया और हम वो सेलेक्ट कर लेंगे जो यहाँ पर हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जिस भी आप ट्रेड से आपने डिप्लोमा किया तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। और उसके बाद ये डालने के बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लोकेशन यहाँ पर डालनी होगी अप्लाइड फॉर, कि कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इसका लोकेशन यहाँ पर हम डाल देते हैं, जो लोकेशन यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म को। तो चलिए यहाँ पर हम इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना लोकेशन अप्लाइड फॉर डाल दिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना होगा, फिर उसके बाद अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आप जेंडर चूज़ कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हमने मेल। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना मटेरियल स्टेटस
और उसके बाद यहाँ पर आप अपना रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी रीजन से, हिंदू मुस्लिम जिस भी आप रीजन से आप आते हैं। और उसके बाद ये थोड़ा सा लोडिंग ले लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करना होगा। तो कैटेगरी में आप जैसे यहाँ पर आप जो भी जनरल, SC OBC कुछ भी आप यहाँ पर जो भी आते हो, तो जैसे आप यहाँ पर SC पे आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट यहाँ पर डालना होगा, किस कास्ट से हैं, SC में किस कास्ट से हैं। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशूज डेट कब आपका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है आपको जारी किया गया था। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर, और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसे भी डाल दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर आपको चूज़ करनी होगी, कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। यहाँ पर इतने ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोचिन। तो यहाँ पर जिस भी आप स्टेट थोड़ा सा आप जो अभी आपके करीब हो आप वहाँ पर डाल दीजिए। तो हमने चलिए यहाँ पर बेंगलोर डाल दिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कोई नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस चूज़ कर लीजिए, और एड्रेस चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालनी होगी। और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपके मोबाइल फ़ोन में यूज़ हो रहा हो, क्योंकि जब यहाँ पर इसका एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको 10th का या आपको 12th या ITI अगर आपने किया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन आपको सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपने यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड, यूनिवर्सिटी, उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज, पासिंग ऑफ ईयर यहाँ पर आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद ये आप यहाँ पर सारे चेक मार्क को आप यहाँ पर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हम चेक मार्क को हम यहाँ पर सब हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आई डू नॉट यहाँ पर आप यहाँ पर भी लगा दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली चेक मार्क, यहाँ पर डिक्लेरेशन के चेक मार्क पे आपको क्लिक करके आपको नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो फॉर्म बहुत ही सिंपल है, आप इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे ही अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपको अगर करनी हो तो लिंक मैंने आप इस अप्लाई करने का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और PDF फाइल का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। तो आप वहाँ से जाकर इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो आज के फ्रेंड्स वीडियो में बस इतना ही। तो जैसे कोई और अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसीज निकलती हैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप बेल के आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि इसका जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टाइम पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।